एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार हर एग्जाम्स में, उससे दिया गया है। तो ये हम अर्ली इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि हर एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो डफरीन थे, ये भी आप याद रखिएगा। और ये इसकी स्थापना की थी एयो हुम ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, एयो हुम। तो इसका एक ट्रिक है हमारा, जिससे कि चार अधिवेशन हमको याद हो जाएगा, बकमा और बंटू। 20 से जगह पहला बात जो 1885 का अधिवेशन होता है वो बम्बई में होता है। 1886 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। 1887 का जो अधिवेशन होता है वो मद्रास में। 1888 में जो हमारा होता है अधिवेशन वो इलाहाबाद में होता है। और 20 से हो जाता है हमारा पहला अधिवेशन बनर्जी करते हैं, दूसरा एन से नरोजी, दादा भाई नरोजी। 30 से बहादुर तैयब जी जो मुस्लिम पहले होते हैं, और यू से जॉर्ज यूरले। तो ये हमारा इसमें 13 क्वेश्चन हमारा इसमें कंप्लीट हो गया इस बात से। और जो ये हुयूम है वो इसके स्थापना भी करते हैं और महासचिव भी यही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एयो हुयूम जी, वो असैनिक सेवक थे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एयो हुयूम। देखिए सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम से पूछा हुआ है। बीपीएससी ने पूछ लिया है, ये भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, और ये भी बीपीएससी ने देखिए पूछा हुआ। तो हम इम्पोर्टेंट क्लास देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमने पीछे आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और उस समय जो भारत का वायसराय होता है वो डफरीन होता है, और इसकी जो अध्यक्षता करते वो बनर्जी करते हैं। तो ये हमारा, और ये पहला जो हमारा अधिवेशन होता है वो मुंबई में होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए कि बीपीएससी ने, यूपी पीसीएस ने, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इसने बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन आप ध्यान दीजिएगा बम्बई में हुआ था, और इसकी जो है वो बनर्जी है जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा 72 हो जाएगा राइट आंसर। ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए क्वेश्चन हमने पीछे बताया है, बा से बम्बई। बम्बई में हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आ गया, हमने बताया था बनर्जी और बकमा बंटू बनर्जी। बंटू मतलब बनर्जी, नरोजी, तैयब जी और जॉर्ज यूरले। बनर्जी मतलब इसमें देख लीजिए बनर्जी कौन है, ये रहा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हमारा वही हो जाएंगे WC बनर्जी। तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WC बनर्जी राइट आंसर। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 1885 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी थे। हमने अभी पीछे भी देखा, 2-3 क्वेश्चन थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो बनर्जी। देखिए आपको याद रहेगा, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी मत कर दीजिएगा, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1885 में महासचिव कौन थे? तो हमने आपको बताया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और एयो हुयूम द्वारा किया जाता है, और वो खुद ही महासचिव बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, महासचिव एयो हुयूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये आप अभी कहे पहले कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि हमने पीछे भी जस्ट बताया है कि कौन वायसराय थे। तो आप जस्ट इसमें कमेंट करके हमें पहले आंसर बताइए, फिर मैं भी आपको आंसर बताती हूँ। तो 5 सेकेंड हम काउंट करते हैं, तब तक हम आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। 1 2 3 4 5। तो हमारा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? जो दो लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो क्या है, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि है। ये कहकर उन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने अभी पीछे जस्ट देखा कि 1885 में जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये 2-3 बार आपको क्वेश्चन मिल भी रहा है तो आपको अच्छा, इससे क्या होगा, आप कभी भूलिएगा नहीं, आपको याद होते चला जाएगा। फिर आप दोबारा भूलिएगा नहीं कांग्रेस के बारे में, जितने आपको ये सब पढ़ा हुआ है वो कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आध बार रिविजन अगर आप मार लेंगे बीच में तो देखते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी 1885 में। तो ऑप्शन नंबर में इसमें सी मिल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी हो जाएगा राइट आंसर। अब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? वही क्वेश्चन को देखिए घुमा के बता दिया, सूक्ष्मदर्शी इसमें बता दिया और उसमें बताया था अल्पसंख्यक का। तो हमारा इसमें हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याओं की जनता का प्रतिनिधित्व बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी तो थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी भी थे, और सुब्रमण्यम जी थे, और जस्टिस राणे भी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप देखिए ट्रिक याद रखिए, बंटू बकमा, दोनों की याद एक ही साथ रखना है। तो दूसरा पूछा ना, तो दूसरा में नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में ईस्वी को एक समिति की स्थापित की गई। उनमें से किस समिति का सभापति था? तो जो 1889 में जो एक समिति स्थापित की थी वो ब्रिटिश समिति थी, तो उसमें जो सभापति थे वो बी डेग्बी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये देखिए, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1889 में लंदन में, और जो उसके सभापति रहते हैं वो विलियम डिग्बी रहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम थे? तो हमने बताया आपको भी, बकमा, बंटू। तो आपको नाम से इसमें तैयब जी है, देखिए तैयब तीसरा। तो पहले हमारा जो मुस्लिम थे वो बहादुरुद्दीन तैयब जी थे, तो इसमें इस डी हो जाएगा हमारा। थर्ड जो थे 1887 की जो अध्यक्षता की थी बहादुरुद्दीन तैयब जी ने, और ये तीसरा था। और ये मुस्लिम अध्यक्ष पहले थे, मुस्लिम अध्यक्षता करने वाले पहले मुसलमान थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, तो वही होगा हमारा बहादुरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा, ना कि भारतीय महिला। तो प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू होता। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहादुरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। ऐसे भारतीय सिर्फ लगा होता तो ये आंसर हमारा सही हो जाता। वो आई इसमें पूछा था क्वेश्चन। निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जो चौथा होता है अधिवेशन 1888 में,
इलाहाबाद का, उसमें जो जॉर्ज यूले है वो अध्यक्षता करती है और ये प्रथम यूरोपीय थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले। आपको ट्रिक में भी होगा, 1-2 में देखिए 1-2 यू से यूरले, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो जो सर सैयद अहमद है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? कभी नहीं चुना गया तो पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, ये सब इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल और त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय। अभी पीछे हमने देखा कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाते हैं। और ये जो लाल बाल पाल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नरम दल के नेता थे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, नरम दल के नहीं, सॉरी, गरम दल के थे। और ये तीनों से आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गरम दल के नेता कौन थे, तो ये तीनों क्या है, गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो भारतीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही थी वो एनी बेसेंट रही थी। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भाग लेती हैं और ये पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना? तो हमने अभी पीछे बताया कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती है। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम सिर्फ पूछा, भारतीय नहीं पूछा, तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे? तो इससे हम क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट किया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी फिर से पूछा है, तो एनी बेसेंट ही हो जाएगी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हमारा वही एनी बेसेंट हो जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी सब ने पूछा हुआ है इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन ने भारतीय पूछ लिया। कांग्रेस की प्रथम भारतीय इसमें अगर भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। 1925 का जो अधिवेशन होता है कानपुर का, उसमें जो सरोजिनी नायडू, ये भारतीय महिला पहली बनती है जो कि अध्यक्षता करती हैं। और सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनती है भारत की, तो ये भी उत्तर प्रदेश की गवर्नर पहली बनी थी। तो सरोजिनी नायडू हमारा याद रखिएगा, सी राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा फिर से, तो वही सरोजिनी नायडू जी हो जाएगा। कब? 1925 की कानपुर अधिवेशन की थी और 1924 में महात्मा गांधी जी अधिवेशन करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए कलकत्ता नहीं, हमने अभी आपको ट्रिक बताया, बकमा, बासठ बम्बई, तो कलकत्ता पहले बोलते तो ये गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन दादा भाई नौरोजी करते हैं, तो ये भी देख लीजिए 1-2। तो देखिए इसमें कलकत्ता का जगह बम्बई होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी करते हैं, तो दूसरा होता है ये, तो नौरोजी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो जो 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन तो हुआ था, लेकिन लखनऊ समझौता संपन्न नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसमें केवल 2, सॉरी सी, हाँ लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो कि 1916 में। इसमें क्या मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिलावट, मतलब कि मिल जाते हैं सब। और 1900 जो हमारा 9 होता है उसमें मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, सॉरी 1906 में। और तो ये 1916 में समझौता होता है और मुस्लिम लीग और ये लखनऊ पैक्ट आता है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही हमारा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा बीपीएससी ने और बिहार स्टेट के हर एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बांकीपुर है जो कि 27वां अधिवेशन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा? तो ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, जो स्वराज मेरा सिद्ध अधिकार है वो मैं इसे लेकर आऊँगा, ये किसने कहा? तो ये कहते तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। और ये इन्होंने ये कब कौन से अधिवेशन में किया था? तो जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है तब इन्होंने इसमें कहा था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, दोनों के बीच समझौता हो जाता है और फिर वो अलग हो जाते हैं। 1918 में वापस दोबारा अलग हो जाते हैं, तो वो आगे हो सकता पढ़ने को मिले। स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार और मैं से लेकर हूँ, कभी मैंने पीछे का कि ये क्वेश्चन पूछा जाता तो बाल गंगाधर तिलक का ये कहे हैं। वही क्वेश्चन सेम है, देखिए कितना बार पूछा गया एग्जाम्स में, सेम टू क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ। मैंने बोला ना बिहार में बहुत बार पूछा ये, फिर से वही क्वेश्चन है, ये यूपीपीसी ने पूछ लिया था, तो बीजी तिलक या आईएएस का क्वेश्चन है 2000 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम नहीं थी ये, भारतीय पहली थी, तो पहली महिला थी जो एनी बेसेंट थी, तो ये हमारा गलत हो गया। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, तो जो सीआर दास है तो उन्होंने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था तो वो जेल में थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एलन ऑक्टियकहोम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पहले ये नहीं बने थे। अल्फ्रेड बेबे जो कि 1994 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उसके द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध था? ये बीपीएससी ने पूछा, लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेस है वो आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही लोगों द्वारा से सोचा हुआ योजनाबद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए? ये क्वेश्चन देखिए आप याद कर लीजिए, ये वाक्य भी बहुत अच्छा है और ये कर्जन द्वारा कहा गया था, जो कांग्रेस है पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है अब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना। तो हमारा ये लॉर्ड कर्जन होता है, जो कि ये बोलते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 का बंगाल विभाजन भी होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन के समय में ही सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और ये बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष में हिंदी भाषा के रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो डी हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी, राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की है, तो आप ये भी याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ये बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के लिए अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो महात्मा गांधी द्वारा जो कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु चुने गए थे वो थे बाल गंगाधर एनसी क्लेंकर जी और IB सेन, तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आप कांग्रेस का अधिवेशन लिखने हैं तो महात्मा गांधी, बीजी तिलक एवं सीआर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्यदे के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थापनापन के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NG केपलर द्वारा IB सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी ने सहयोग हेतु चुना था, तो ये
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, कांग्रेस एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो इसमें बोल रहा है जो कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वो गवर्नर जनरल कब लिया था और किस स्थान पर लिया था, तो ये हमें बताना है। तो लॉर्ड विलिंगटन है, उन्होंने 1915 में बम्बई के अधिवेशन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से जो विजय राघव चेरियार ने अध्यक्षता की थी वो नागपुर अधिवेशन 1920 का किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1920 में ही आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट भी हुआ था, तो आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में होता है उसमें जो कांग्रेस है पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। पहला ये हमारा कथन है। दूसरा, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को भाग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो होना चाहिए इसका चित्तरंजन दास जी। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा चित्तरंजन दास, जो कि 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी वो किए थे M.K. गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी जी ने हरिजन को बोला कि ये हरि के जन है, तो हरिजन नाम करके उनको संबोधित किए थे महात्मा गांधी ने। और उनका जो हरिजन सेवक संघ की एक स्थापना की थी 1932 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए जिन्हें नीचे दिए गए उपयोग में उत्तरदायित्व। महात्मा गांधी जो 1924 का अधिवेशन करते हैं बेलगांव की, तो ये 1924 में करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929 में करते हैं लाहौर अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन करते हैं 1931 में। और ये देखिए महात्मा गांधी 1924 में करते हैं बेलगांव अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू 1929 में करते लाहौर अधिवेशन। सरोजिनी नायडू करते कानपुर अधिवेशन 1925 में। और वल्लभ भाई पटेल करते कराची अधिवेशन 1931 में कराची में। तो आप इसमें मिला लीजिए, जो पहला कौन था महात्मा गांधी जगह 1, तो 1। दूसरा हो जाएगा सरोजिनी नायडू 4, तो 4। फिर तीसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू 1931 2, वल्लभ भाई पटेल 31 3। बस सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो हमने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने एक ही बार सबसे उन्होंने अध्यक्षता की है, जो कि बेलगांव में थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेलगांव हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किए थे। तो एक क्वेश्चन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब क्या इसमें मिलान करना है, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के अध्यक्ष। तो आइए हम देख लेते हैं। तो इसको ऐसे कर देते हैं। तो जो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद थे 1919 ये उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन 1940 में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू जी ली थी 1925 का। मोतीलाल नेहरू लिए थे अमृतसर 1919 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2। तो इसमें हमारा हो जाना चाहिए 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 डी होना चाहिए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को समाज की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताई थी। जो ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रहे थे, ये लखनऊ अधिवेशन होता है, तो उन्होंने
कहा था कि समाजवाद को एक भारत की समस्याओं का हल करने की पूंजी बताई है। तो ये अधिवेशन कब होता है? 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 और 1939 में जो हरिपुरा होता है 1938 में, त्रिपुरी हुए जो कि 1939 में होता है अधिवेशन, और दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं। और जो 1939 है उसमें महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमण को अपने चुनते हैं अध्यक्ष के रूप में, लेकिन जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। फिर सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और फिर उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, तो इसमें आपको नहीं भी ऑप्शन याद है तो आप इस मिलान कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक याद है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन किया था, तो अगर 4 का 1 है तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। 3 है तो हम 3 मिलाने की कोशिश करेंगे। तो पुस्तक तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तो यही सही होना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा आपको कन्फर्म याद है इसलिए। तो हम, और अगर ये इससे भी नहीं आपका मन भरता, जैसे सरोजिनी नायडू हमने पीछे पढ़ लिया सरोजिनी नायडू के बारे में, उन्होंने कानपुर अधिवेशन किया था, तो हम इसको भी मिला लेंगे। तो 3 का 2 होना चाहिए, तो 2 हमारा मिल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो डॉक्टर M.K. अंसारी है जो कि मद्रास के अधिवेशन स्थान में भाग लेते हैं, और पुरुषोत्तम दास टंडन है जो कि नासिक में भाग लेते हैं। तो आप सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष करता है? तो ये हमारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1940 से लेके 1946 तक जो अधिवेशन होता है उसमें लगातार जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और उन्होंने सबसे ज़्यादा अध्यक्षता की है, तो इनको ये रिकॉर्ड भी मिल गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत स्वतंत्र था 1947 में, और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो JP कृपलानी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और दिल्ली अधिवेशन में जब राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा लास्ट पेज है आज का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन था? तो भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही क्वेश्चन है कि 1947 में आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष करते हैं? तो क्योंकि बंगाल विभाजन, भारत का विभाजन भी कब हुआ था? 1947 में। तो उस समय की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी JP कृपलानी, मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी। तो हमने पीछे भी देखा कि स्वतंत्रता के समय JP कृपलानी जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी आंसर पता होते हुए ना कन्फ्यूजन हो जाता, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता, मतलब मुंह से कुछ और निकल जाता है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया था? तो जन गण मन जो है पहली बार 1896 में गाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये हमारा जन गण मन है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान हमारा जो है सॉरी जन गण मन ये पूछा ना, तो जन गण मन तो 1911 में पूछा था, बताया था, आई एम सो सॉरी। तो जन गण मन जो हमारा है पहली बार 1911 में गाया था। और वंदे मातरम जो कि पहली बार 1896 में गया था। तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो ये 1911 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और जन गण मन पूछे तो 1896 में। तो ये हमारा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। एक्चुअली बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ आने के कारण, डिस्टर्ब होने के कारण थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन था उसमें बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे, वो अमृतसर अधिवेशन थे 1919। 1919 में ही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर बीच में हो गया तो उसके लिए सॉरी। बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ आने के कारण मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं बोलना कुछ होता है और बोल कुछ देती हूँ, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।